कभी सोचा है एक सीएनसी मशीन को कैसे पता चलता है कि उसे ठीक कहाँ, कब और कैसे मूव करना है? क्या ये सब बस ऐसे ही हो जाता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मशीन की हर एक हरकत, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, वो पूरी तरह से सोची समझी और कंट्रोल्ड होती है। और इस पूरे कंट्रोल के पीछे जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो है एक्सेस सिस्टम। हाँ, यही वो सिस्टम है जो मशीन की हर एक मूवमेंट को गवर्न करता है। तो चलिए आज इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये सीएनसी एक्सेस सिस्टम है क्या और ये काम कैसे करता है? देखिए, एक बात बिल्कुल सीधी और साफ है। अगर सीएनसी एक्सेस समझ नहीं आते तो सीएनसी प्रोग्रामिंग को समझना नामुमकिन है। ये एक फाउंडेशनल टॉपिक है, मतलब ये वो बुनियाद है जिसके बिना कोई भी ऑपरेटर या प्रोग्रामर आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, आखिर ये एक्सेस है क्या? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में एक्सेस का मतलब है मूवमेंट की दिशा। बस ये वो रास्ता है जिस पर मशीन का टूल चल सकता है। अब आते हैं इस सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स पर। हर सीएनसी मशीन की जो नींव है ना, वो तीन बेसिक या कह लें लीनियर एक्सिस पर टिकी होती है, एक्स, वाई और जेड। यही मूवमेंट के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्स एक्सिस की। ये कंट्रोल करता है लेफ्ट और राइट मूवमेंट को। सिंपल है, मशीन जब दाईं ओर जाती है तो वो होता है पॉजिटिव एक्स, और जब बाईं ओर जाती है तो वो होता है नेगेटिव एक्स। इसके बाद आता है वाई एक्सिस। ये है मशीन का फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट। मतलब जब टूल ऑपरेटर से दूर जा रहा हो तो वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, और जब टूल पास आ रहा हो तो वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन है। और फिर आता है तीसरा और बहुत ही जरूरी जेड एक्सिस। ये ऊपर और नीचे की मूवमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। और पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? यही वो एक्सिस है जो ये कंट्रोल करता है कि टूल किसी भी जॉब में कितनी गहराई तक कट लगाएगा। तो जब टूल नीचे जाता है कटिंग करने के लिए, वो होता है नेगेटिव जेड। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तीन एक्सेस एक्स, वाई और जी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। सीएनसी की दुनिया इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। जो एडवांस्ड मशीनें होती हैं ना, उनमें 4 या 5 एक्सेस भी होते हैं। जरा सोचिए, एक चौथा रोटेशनल एक्सेस जुड़ जाता है, जिससे टूल अब सिर्फ सीधी लाइनों में नहीं बल्कि अलग अलग एंगल्स पर भी काम कर सकता है। और 5 एक्सेस मशीन है, अरे वो तो गेम ही बदल देती हैं। वो किसी भी एंगल से वर्क पीस तक पहुंच सकती हैं और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट्स एक ही सेटअप में बना सकती हैं। अच्छा, ये सब थ्योरी तो ठीक है। चलिए अब इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं, ताकि ये सब बिल्कुल साफ हो जाए। मान लीजिए कि एक मेटल की प्लेट में एक छेद करना है, तो मशीन क्या करेगी? सबसे पहले वो एक्स एक्सिस में मूव करेगी, मतलब दाएं बाएं, सही जगह पर आने के लिए। फिर वो वाई एक्सिस में मूव करेगी, आगे पीछे, ताकि होल की लोकेशन एकदम परफेक्ट हो। और आखिर में जेड एक्सिस नीचे की तरफ आएगा और ड्रिल कर देगा। देखा, ये तीनों एक्सिस एक टीम की तरह मिलके काम करते हैं। अब यहां एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। इन डायरेक्शंस को सही रखना क्रिटिकल है। प्रोग्राम में एक छोटी सी भी गलती, मतलब प्लस की जगह माइनस, और आपका महंगा टूल गलत जगह कट लगा सकता है, और नतीजा पूरा का पूरा वर्कपीस बर्बाद। और जो लोग इस फील्ड में नए होते हैं वो अक्सर कुछ कॉमन गलतियां करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस में कंफ्यूज हो जाना, या प्रोग्राम में गलत कोऑर्डिनेट्स डाल देना, या फिर ये न समझ पाना कि मशीन का एक्सेस मूव कर रहा है या वर्कपीस खुद। और इन गलतियों का अंजाम सीधा होता है खराब पार्ट। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। आखिर ये एक्सिस कंट्रोल इतना ज्यादा मायने क्यों रखता है? जब बात होती है 5 एक्सिस मशीनिंग की, तो हम बात कर रहे होते हैं प्रिसीजन और सटीकता के बिल्कुल टॉप लेवल की। इंडस्ट्री के सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी कंपोनेंट्स इसी टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। और ये कोई मामूली टेक्नोलॉजी नहीं है। एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, मेडिकल इक्विपमेंट, ये सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पूरी तरह से मल्टी एक्सिस मशीनिंग पर डिपेंड करती हैं। इन जगहों पर 1 मिलीमीटर की भी गलती का मतलब लाखों का नुकसान हो सकता है। इसीलिए कहते हैं एक्सेस कंट्रोल ही सब कुछ है। तो आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि एक्सेस सिस्टम को सीखना सिर्फ एक टेक्निकल डिटेल नहीं है। ये सीएनसी प्रोग्रामर बनने के सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिस पर आगे की पूरी इमारत खड़ी होगी। तो इस सब के बाद एक सवाल दिमाग में आता है, इन तीनों बेसिक एक्सिस में से एक्स, वाई या जेड
कौन सा है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लग सकता है? जरा सोचिएगा।